जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा के राजा उग्रसेन थे, लेकिन वो स्वभाव से सीधे साधे थे और उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। उनके पुत्र कंस ने उनका सारा राज्य हड़प लिया था और खुद मथुरा का राजा बन गया। उस कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। फिर कुछ दिन बाद देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ। कंस ने उनका विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब वो अपनी बहन देवकी को छोड़ने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम जिस बहन से इतना स्नेह करते हो और उसे इतने प्रेम से छोड़ने जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तब वासुदेव ने कहा कि हे कंस, तुम देवकी को मत मारो, मैं स्वयं देवकी की संतान तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मारने के बजाय कारागार में बंद कर लिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और बढ़ा दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तभी श्री हरि विष्णु ने वासुदेव और देवकी को दर्शन देते हुए कहा कि वो स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने कहा कि वासुदेव जी, उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ दे और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि माया थी। ये सब सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी ने कृष्ण को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चलने लगे। कहा जाता है कि उस समय यमुना जी बड़े उफान में थी। तब वासुदेव ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कृष्ण को यशोदा जी के पास रख दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वो कारागार पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वो उसे जमीन पर पटकने लगा, लेकिन वो माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच गया है और वो जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब नंद यशोदा के लाल का पता चला, तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को ये एहसास हो गया कि नंद का बालक ही वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र है। कृष्ण ने युवा अवस्था में ही कंस का अंत कर दिया। कृष्ण जन्माष्टमी की ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।